स्वामी जी के मार्गदर्शन में हम सभी ने ये 5 दिवसीय रिट्रीट को संपन्न किया है। स्वामी जी शुरू से ही इस रिट्रीट के लिए, इस पूरे प्रोग्राम के लिए खुद से ही काफ़ी अपना समय दिए। उन्होंने इन्वॉल्व होते हुए इस रिट्रीट की तैयारी को जायजा लिया और साथ में हम सभी वॉलंटियर्स की टीम को और जीसस यूथ की टीम को हमेशा गाइड करते हुए जो है कि हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे फादर यूथ डायरेक्टर को उनके मार्गदर्शन के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए और साथ में हमारे लिए एक सुंदर मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे असिस्टेंट यूथ डायरेक्टर फादर सुमित को। हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर संगीता ओएसयू को, जो हमारे आर्चडायोसिस की यूथ एनिमेटर है। पूरे 5 दिनों तक हमारा साथ देने के लिए, पूरा बैठ करके हमें सुनने के लिए और हमें साथ देने के लिए सिस्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रिट्रीट इंचार्ज, हमारे बैकबोन ऑफ द रिट्रीट फादर अंजुलुस एक्का को हम लोग धन्यवाद देते हैं। उनके मार्गदर्शन और उनकी उपस्थिति के बिना यह प्रोग्राम संभव नहीं था। सो थैंक यू सो मच फादर जी। हम डायसिस यूथ प्रेसिडेंट मिस्टर एलेक्स को उनकी उपस्थिति और हमें साथ देने के लिए उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। डायसिस यूथ कमेटी को धन्यवाद देते हैं। हमारे जेवियर्स कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, फादर रेक्टर फादर सुधीर जी को, फादर प्रिंसिपल फादर प्रदीप डिग्री कॉलेज, प्रिंसिपल फादर अजय अनिल तिर्की इंटर कॉलेज को भी हम इस पूरी जेवियर्स कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर कैंपस हमें दिया, यह सुंदर हॉल जिसके बिना हमारा यह प्रोग्राम का जो रिट्रीट का जो आनंद था वो हम लोग नहीं ले पाते। तो उसके लिए हम हमारे इस कॉलेज के फादर्स को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे डायसिस मीडिया टीम जो है, फादर्स को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमें पूरे 5 दिन कवर करने के लिए। फादर वॉल्टर, फादर सुशील, मिस्टर अमृत, मिस्टर सुमन, आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही साथ में फादर अंजुलुस को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, इस टीम का अभिन्न हिस्सा है फादर जी, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे साथ में पूरा समय प्रोग्राम के लिए भागा दौड़ी के बावजूद भी मीडिया टीम के साथ भी फादर ने समय दिया है, उसके लिए फादर जी को धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर रजनी सिंकू को और डॉक्टर रजनी सिंकू दीदी और उनके सहभागियों को हम धन्यवाद देते हैं। सिस्टर तेरेस, सिस्टर जोबिता एंड अदर सीएमसी सिस्टर्स, जिन्होंने लगातार 5 दिनों तक प्रोग्राम में साथ दिए, काउंसलिंग में साथ दिए, इंटरसेशन में खास करके हमारे सिस्टर्स मध्यस्थ प्रार्थना के लिए चैपल में हमेशा बैठे रहते थे। सो थैंक यू सो मच सिस्टर्स। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी जीसस यूथ की टीम को, स्पेशली अ बिग थैंक्स टू फादर विंसी TOR। सो फादर जी के मार्गदर्शन में और फादर जी के फिजिकल प्रेजेंस और सपोर्ट के बिना हम लोग इतना मोटिवेटेड नहीं रहते, और इसके लिए फादर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद फादर। हम धन्यवाद देते हैं इमानुअल भैया को, जोस भैया को, और बृद्धि को, जिमी को। इमानुअल भैया, उन सब के बिहाफ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इमानुअल भैया अकेले नहीं हैं इस टीम में, उनके साथ जोस भैया हैं जो कल शाम में निकल चुके हैं, बृद्धि तिग्गा वो भी निकल चुकी हैं, लेकिन जिमी है। जिमी, थैंक यू सो मच फॉर लीडिंग द म्यूजिक टीम। थैंक यू जिमी, निशांत और जिमी की टीम को पूरा धन्यवाद। और अंत में उन सारे हमारे छोटे बड़े नन्हे मुन्ने मोटे ताजे सारे वॉलंटियर्स को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो खास करके दिन और रात आगे और पीछे हम लोग के लिए सपोर्ट रहे हैं, अपना पूरा समय दिए हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा। सभी अलग अलग टीम में थे, कोई भी टीम 3 की संख्या से छोटा का टीम नहीं था, हर एक टीम में लोग मिलकर के काम कर रहे थे। लिटर्जी टीम, डेकोरेशन टीम, अकोमोडेशन टीम, म्यूजिक टीम,
प्रोग्राम टीम, लोकल अरेंजमेंट, हॉल अरेंजमेंट, मीडिया की टीम और खास करके हमारा बैकबोन जिसे हम मानते हैं जो है मध्यस्थ प्रार्थना इंटरसेशन की टीम, जो बीते 30 दिनों से हर दिन 1 घंटा का प्रार्थना एसडीसी चैपल में करते थे और उसको अरेंज करते थे। 2 नाइट विजिल्स किए गए इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए नाइट विजिल की प्रार्थना की गई। पूरे रात भर जग करके प्रार्थना किया वॉलंटियर्स ने। हर दिन एक पुरोहित को मिस्सा चढ़ाने के लिए आग्रह किया गया था। तो इस तरह से मैं जीसस यूथ वॉलंटियर्स को भी बहुत तहे हृदय से, दिल से मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी मेहनत और आपके प्रेम के द्वारा हम आशा करते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रभु यीशु का अनुभव हो पाया होगा। सो हम सभी को धन्यवाद देते हैं और अगर किन्हीं का नाम मिस किया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सभी को वंस अगेन थैंक यू सो मच टू वन एंड ऑल। मैं स्वामी जी को साथ ही साथ में आग्रह करता हूं कि स्वामी जी अपने आशीर्वचन के लिए सामने आएंगे। ये स्वामी जी हमारे बीच में हैं और व्यस्त रहने के बावजूद, कि व्यस्तता के बावजूद वो हमारे साथ यहाँ पर अभी इतने समय तक हैं। जल्द ही इसके बाद में कोई दूसरा प्रोग्राम में जाना है, इसीलिए हम जल्दी से स्वामी जी को मैक देते हैं। सब उनको जय यीशु। सर्वप्रथम ये 3 दिवसीय बिनती उपवास में भाग लेने वाले सभी लड़के लड़कियों से सवाल है, कोई भी बताएगा। पहला सवाल, कैसा लगा? क्या चीज अच्छा लगा? प्रार्थना करने अच्छा। एक नंबर प्रार्थना करने। क्या चीज अच्छा लगा? हमने जो भी चीज सीखा वो हमको ज्यादा अच्छा लगा। जो भी सीखने के लिए मिला बहुत अच्छा लगा। और कोई तीसरा, उसके बाद दूसरा सवाल होगा। यहाँ आके अच्छा लगा और जोश भैया हम लोग को ढेर कुछ सिखाए। और क्या बोलते हैं, मतलब जैसे बीच बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को शैतान ठगता था तो वो बीच में हालेलुया करवाते थे तो शैतान भाग जाता था। तो हालेलुया मंत्र है शैतान भगाने का। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ की जो फैसिलिटी मिली, सुख सुविधा, यहाँ जो सुविधा मिली, इसके बारे में अगर टिप्पणी करना है तो टिप्पणी कर सकते हैं। और कुछ अच्छा लगा तो अच्छा। किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी के हाथ नहीं है उठा है। यहाँ का फैसिलिटी बहुत अच्छा था और यहाँ से जाने के बाद वहाँ अच्छा, मतलब खाना बहुत अच्छा था और नींद भी बहुत अच्छा आता था। ओहो, बड़ी अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। तो नींद अच्छी आना संकेत है कि अच्छी तरह से थक भी जाते थे ठीक भर और संतुष्टि के साथ में ना, इसलिए किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, इसलिए बहुत मीठी नींद आई, आराम से सो सके। उसी सवाल का जवाब और किसी के पास है? हाँ, जहाँ तक देखा जाए, जैसे कि हम लोग सबसे पहले आए थे 19 तारीख को, तो हमारा रजिस्ट्रेशन किया गया, हमें अच्छा से जगह दिया गया
और जिस तरह से फैसिलिटी दी गई थी सोने के लिए वो सब कुछ ठीक थी। फिर यहाँ आने के बाद प्रेयर का माहौल सब कुछ सही था, टाइम टेबल सब अच्छा से फॉलो हुआ, हमें प्रेयर करने में मदद किया गया और बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोग को। उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी बात पर सवाल, क्या चीज़ सबसे सुंदर शिक्षा में मिली? शिक्षा के तौर पर सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी थी? शिक्षा तो बहुत प्रकार की मिली होगी, तो कौन सी शिक्षा अपने लिए बहुत अच्छी लगी? इधर जो सबसे अच्छी शिक्षा हमें मिली यहाँ वो है होप। होप। इमैनुअल भैया जो अपना लाइफ का स्टोरी बता रहे थे आज, उसके थ्रू ऐसा हम लोग को लगा कि क्या बोलते, कभी अपना उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, और इससे हम लोग का विश्वास भी बहुत स्ट्रांग हुआ और हम लोग होप, हमेशा हम लोग एक उम्मीद रखेंगे हमेशा भगवान से कि कभी अपने विश्वास में कमज़ोर नहीं होना है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात। और उसी का जवाब किसी और के पास? पीछे पीछे दो हाथ हैं, इधर एक है। बहुत काउंसलिंग हम लोग को मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग बहुत सालों से बहुत डिप्रेस्ड थे, बहुत लोग को बात शेयर करने के लिए नहीं मिलता था कि कोई किसके सामने जाके बातें बताए और अपना दुख शेयर करे। हम लोग को काउंसलिंग मिला, हम लोग बहुत सारे दुख को शेयर किए और सॉल्यूशन भी हम लोग को मिला। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा हमको। तुम उसमें बहुवचन बना रही है, कितनों से साझा की? ये अपना विचार है ना और कई लोगों का है? एक लोग। आप अकेले का है? नहीं, उसमें खराबी नहीं है, आप अपना अपना बताना है, उसके बाद में हम लोग उनका जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमको स्पेशली वही अच्छा लगा। अपने लिए तो अच्छा लगा। पीछे और किसी का हाथ था? यहाँ पे जो पाप स्वीकार का तैयारी बहुत अच्छा से करवाया गया वो अच्छा लगा, और जो रिसोर्स पर्सन अलग अलग जगह से आए, अपने जीवन से जुड़े हुए जो बातें बताए, उससे हम सबों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और सब कुछ बहुत अच्छा था। वेरी गुड, थैंक यू। इधर मेरे को सबसे पहले जो जीजस यूथ वाले लोग का वो लोग का डिसिप्लिन अच्छा लगा, क्योंकि हर एक टाइमिंग के साथ वो लोग अपना काम बखूबी से निभाए, वो अच्छा लगा। और दूसरा जो रिसोर्स पर्सन थे, इमानुएल भैया, जोश भैया, वृद्धि दी, फादर विंसी और जितने भी लोग थे फादरगन, वो लोग का टॉक, हम किस बात से गलती करते हैं उससे हमें कैसे संभलना है उसके बारे में बताया गया, और हमें ये भी बताया गया कि हमारे अंदर भी एक प्रभु का अंश है जिसे हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। इधर और एक यहाँ सामने में। कल हम लोग एक सेशन में गए थे जिसमें हम लोग को एक चिट मिला था। निकट उसमें हम लोग कोई भी सा भी टॉपिक में हम लोग जा सकते थे, तो मैंने मदर मेरी चूज़ किया था, तो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें सीखी, जिसमें वो बहुत दयालु थी, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करती थी, तो उनको देखते हुए हमें भी अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाना चाहिए उसके बारे में मैंने सीखा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब और एक और दो, इधर माइक्रोफोन जल्दी जल्दी पास कर दे, और वहाँ भी है माइक्रोफोन हाथ में, इसलिए बोलना शुरू कर देने से होगा। इधर माइक्रोफोन, पीछे भी माइक्रोफोन। हमको सबसे पहले प्रो लाइफ का सेशन बहुत अच्छा लगा। प्रो लाइफ, प्रो लाइफ में हमको ये अच्छा लगा कि कब शादी करना चाहिए, सेक्स कब करना चाहिए, वो सब हमको बहुत अच्छा लगा कि सही टाइम क्या होता है, वो जानकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। पीछे एक माइक, यहाँ पर माइक्रोफोन ऑलरेडी है। आगे आगे आगे। गाना का संचालन बहुत अच्छा था और भक्तिमय था, जिससे चर्च करने में और साक्रामेंट की आराधना में बहुत भक्तिपूर्ण था।
और खाना भी बहुत टेस्टी था। धन्यवाद। मुझे तो ये अच्छा लगा क्योंकि मुझे अंदर से फील हुआ मेरे अंदर एक कमी थी, ईश्वर को धोखा दे रहा था जुआ खेल के। उसमें फर्स्ट था ताश कटपत्ती, जो कि 12 का 12 महीना मैं खेलता हूँ, पर अब छोड़ दूंगा। प्रार्थना भी करता हूँ, प्लस बाद में जाता हूँ खेलने रात में, और घर में झूठ बोलता हूँ कि घर दोस्त का घर गए थे, और बहुत बार मेरा फ्रेंड यहाँ पे नीलेश उसका घर में थे, और वो लत लगा मुझे दिवाली में, क्योंकि मेरे पास 500 था और मैं 78,000 जीता था, ठीक है। और हमेशा से मैं जब भी ताश खेलता था अधिकतर मैं जीता हूँ, और हाल फिलहाल में 80,000 जीता था। तो मैं सोचता था ना दया भी कर देता हूँ, तो 10,000 वही बांट दिया, उसके फिर 32,000 लेके दुकान चला गया और बोला कि ये तो हराम का पैसा है, तुरंत उड़ा देते हैं। फिर उड़ा के फिर वही 9,000 मतलब पूरा शॉपिंग वॉपिंग किए, खाए हुए सब कुछ, जो कि मुझे लगता है कि मैं जान के ईश्वर को धोखा दे रहा था। मन में आता था पर फिर भी मुझे लत लग गया था जुआ का। अगर नहीं जाता था तो मन ही नहीं लगता था, मतलब लगता था ना प्रार्थना तो कर रहे हैं, जुआ भी खेल लेते हैं, क्या दिक्कत है, पैसा तो आ ही रहा है उससे। कल इमानुएल जोसेफ ने अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दिया। मिसा सेवक बहुत भक्ति के साथ करता था, रोज करता था, और यहाँ बुलाओ वहाँ बुलाओ, किसी फादर ने बुलाया धड़ाम से पहुँच जाता था। उसके अलावा भी बदमाशी भी करता था, वो गुंडागर्दी भी करता था। तो वैसे ही कुछ हुआ ना, वैसे कुछ हुआ। तो मेरा माइक ही काम नहीं करता है, क्या बात है? सभी कोई को जय सु। मुझे तो ये बातें अच्छी लगी कि पाप बुराई से हमें कैसे दूर रहना है, और मिस्सा पूजा में हमेशा भाग लेना है, और एक पवित्र जीवन जीना है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, यहाँ पर आने के लिए मुझे मौका मिला। यहाँ पर ये प्रोग्राम होगा हमको पता नहीं था, लेकिन फादर सुमित खलको जो हमारे दिघिया पारिस के पल्ली पुरोहित हैं, उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि क्या तुम सेमिनार जाएगी रे। तो मुझे समझ में नहीं आया, उस समय मैं हॉस्पिटल में थी, समझ में नहीं आया। उसके बाद में फादर बोले कि 10 मिनट सोचो और जल्दी कॉल करके बताओ। तो फिर मैं बाद में कॉल की, अगर फादर जी मेरे घर वाले जाने देंगे तो मैं जाऊंगी बोल करके बोली। उसके बाद में तुरंत बताओ मुझको रजिस्ट्रेशन करना है, भेजना, नाम भेजना है तुम लोग का बोल करके बोले। बिना सोचे समझे मेरा आत्मा बोल रहा था कि मैं जाऊंगी। तो फिर मैं नाम दे दी, फादर बोले चल जाओ। घर आए, घर में भी कोई मना नहीं किया कि तुम लोग जा सकती हो। तो हम लोग बिना सोच समझे हड़बड़ी में आए थे। यहाँ का माहौल हमें बहुत अच्छा लगा। इसके पहले मैं हॉस्पिटल में थी, वहाँ का माहौल इतना ख़राब लग रहा था कि क्या बोलेंगे, कोई सही नहीं लग रहे थे। लेकिन यहाँ आके हमें बहुत शांति मिली, आनंद मिली। शरीर पूरा भारी भारी लग रहा था, अभी हमें हल्का लग रहा है। तो मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। अभी पछतावा नहीं हो रहा है आने का? नहीं। आगे। सबों को जय यीशु। मुझे यहाँ का आराधना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब हम लोग दुनिया के सामने इतना मुस्कुराते हैं ना कि भूल जाते हैं कि हमें दुख क्या है। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि मैं दिल से खुश नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट थे। दुनिया के सामने मुस्कुराते रहते थे, लोग बोलते थे कितना खुश रहती है, लेकिन यहाँ के पता चला कि नहीं, हम अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। बहुत सारा घाव है जो कि हमको खुद नहीं पता। तो यहाँ आके वो चीज़ हमको फील हुआ। और यहाँ का एक्शन सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बस इतना ही। ठीक है, अब सवाल बदलता हूँ, सवाल बदल रहा हूँ। उस सवाल का काफ़ी जवाब हम लोगों ने पाया। कितनों ने यहाँ आना एक तरह से ऐसा पाया कि जबरदस्ती भेजे गए। किसी ने जबरदस्ती किया, या तो पल्ली पुरोहित ने अथवा माता पिता ने, या किसी ने बिना इच्छा के आ गए। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ वहां दे दे। माइक्रोफोन
कहाँ गए माइक वाले लोग? माइक वाले लोग उधर अटके हुए हैं। जय श्री सबों को। पहले मेरा मन नहीं था उतना आने का, कुछ और प्लानिंग था कहीं और जाने का, बट ईश्वर का प्लानिंग था यहाँ लेकर के आने का। और यहाँ आए, यहाँ प्रार्थना में इतना आगे बढ़े, वचन को और गहराई से जाने, ये बहुत अच्छा लगा। अभी पछतावा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने दोस्त को दे दो, उसने भी हाथ उठाया था। सबों को जय यीशु। मेरा यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक दीदी है, उसने कहा मैं कहीं जा रही हूँ तो तुम मेरे बदले चले जाओ। तो मैं बोली नया जगह है, कैसे जाऊँगी, जल्दी मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ, कैसे दोस्त बनेंगे मेरे, तो जाओ अच्छा लगेगा, ऐसे बोल करके मुझे ज़बरदस्ती, जबकि नाम भी नहीं दी थी दीदी, फिर भी बोली कि मैं तुम्हारा नाम दे चुकी हूँ, अब तुमको जाना पड़ेगा। और इस वजह से मैं घर में भी किसी को नहीं पूछी, पर बाद में बताई कि मुझे यहाँ जाना है, तो घर वाले भी बोले तुम प्रभु के पास जा रही हो, इसमें जा सकती हो। तो फिर यहाँ आके बहुत सारे दोस्त बने और अच्छा लगा। पछतावा नहीं हो रहा है? नहीं। ठीक है, धन्यवाद। कुछ लड़कों से भी उस सवाल का जवाब वो वहाँ पर यहाँ दे दो। सबों को जय यीशु। मुझे यहाँ अलेक्स भैया ने कॉल किया था और बोला था कि 5 जन को लेके आना, और मैं तो अटेंड करते रहता हूँ, तो मैंने ज़बरदस्ती 5 जन का नाम दिया था, उन्हें बिना बताए, बस बताया कि प्रोग्राम है, जाना है। और मेरे पारी से 5 जन को लेके आए थे, और मैं खुद चला गया था घर, ये सबको छोड़ के। और मैं एक दिन ड्यूटी कर गया, फिर उसके दिन पता चला कि मेरा ड्यूटी छुट्टी है, फिर बाद में और सुबह में रिटर्न आ गया, फिर कल और पता चला कि मेरा ड्यूटी और छुट्टी है, फिर और यहीं रुक गया। इस तरह परमेश्वर ने मुझे यहाँ अपने बंधन में बांध कर रखा कि कहीं मत जाओ बोल के। धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। सबको जय यीशु। मेरा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था। मेरी दीदी आ रही थी यहाँ पे, राशिपारी से ही है, आ रही थी, तो मुझे ज़बरदस्ती बोली कि चलो मेरे साथ, हमको छोड़ के आना। तो फिर मैं आया, मन भी नहीं था, मैं बोला कि जाओ, मैं नहीं जाने वाला, ऑटो में बैठ के चले जाओ, उधर पीटर भैया मिलेंगे, वो उतार देंगे सामान। फिर मैं आया, उसके साथ आया, तो फिर जब आया मैं, तो फिर सुना कि पीटर भैया अकेले हो रहे हैं, राशिपारी से लड़के अकेले हो रहे हैं वो। तो फिर मैं आया, तब प्रभु का प्लानिंग था, मेरे कुछ सामान भी पैकिंग नहीं किए थे, फिर घर गए, घर में जाके पैकिंग करके आए। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको सही में प्रभु यीशु का प्यार दोबारा मिला, क्योंकि मैं जब अपने जूनियर्स में था, जब मैं 1, 2, 3 क्लास में पढ़ रहा था, तब मैं सिर्फ में पढ़ रहा था, तो वहाँ ब्रदर कैंडिडेट लोग थे, तो मैं वहाँ पे हमेशा करता था, प्रार्थना करता था। तब फिर बीच में स्कूल चेंज हो गया, और फिर वहाँ से मुझे बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ों की आदत हो गई थी, जैसे कि मैं दारू पीने लग गया था। तो फिर ऐसे 10-15 साल छूट गए, मैं चर्च भी नहीं जाता था और प्रभु के पास भी नहीं जाता था। फिर जब मैं यहाँ आया, फिर ये सब हुआ, तो फिर जब पाप स्वीकार किया मैं, तो फिर मुझे वो फील हुआ कि प्रभु यीशु मुझे दोबारा लाए हैं यहाँ पे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें वापस लेके आया हूँ, अब तेरे हाथ में, कि तू मुझे अपने पास रखता है कि तू मुझे फिर से खो देगा। तो मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बहुत से फ्रेंड्स बने, लगा फैमिली। जब आए थे तो सब अलग अलग जगह से, अलग अलग बारिश के थे। अच्छी बात, धन्यवाद। कितनों को नए दोस्त मिले? प्राय सबों को नए दोस्त मिले, हाँ? प्राय सबों को। ठीक, अच्छी बात। तो और भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन मेरा ही समय कम है और तुम लोगों को भी घर वापस जाना है और खाना भी खाना है। तो
मेरे पास केवल 1 घंटे। और रहेंगे वाली बात तो शायद ना हो, लेकिन और बुला सकते हैं। कितने लोग तैयार हैं और एक बार बुलावा होने पर आने के लिए? ठीक है। और वो शायद वो दिन दूर नहीं है, जल्दी ही होगा। हो सकता है वो बिनती उपवास ना हो, लेकिन जीवन से संबंधित हो। हाँ, अपने जीवन से संबंधित हो। उसके लिए धन्यवाद। तो मुझको भी हौसला बढ़ जाता है और अच्छा लगता है कि जवान लोग भी मेरे साथ हैं, है ना? जवान लोग भी मेरे साथ हैं। तो ये जो किसी ने तो गौर किया, किसी ने पहचान लिया, और अभी तो खुलेआम हम लोगों को बता दिया गया कि जो वॉलंटियर थे वो लोग एक दल के सदस्य हैं। उस दल का नाम जीसस यूथ। उनमें क्या विशेषता दिखाई दी? ये जो यहाँ 5, 6, 7, 8 व्यक्ति जो भी थे, उनमें किसी को कुछ खास बात दिखाई दी? कोई चीज़ लगा जो मैंने नहीं देखा था, इनमें देखा? ऐसा माइक्रोफोन। उनके ऊपर यही दिखा, प्रार्थना करने का तरीका और डिसिप्लिन और बोलने का टैलेंट। छोटे से लेकर बड़े लोग एक अच्छी तरह से बोल पाते थे और सभी लोग हम उनका बात को समझ पाते थे। वेरी गुड, बहुत सुंदर बात। और कोई अपना अवलोकन उस ग्रुप के बारे में? इधर पीछे पीछे पीछे। जो एडोरेशन के समय जो बेदी सजावट है वो बहुत ही अच्छा, क्रिएटिविटी, उसको देख के हम लोग को भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। वेरी गुड, थैंक यू। बाबू। सभी को जय यीशु। जय यीशु। मुझे अच्छा लगा जो भैया लोग गाना गा रहे थे, वो लोग बहुत अच्छे से गा रहे थे और उसमें मैं खो गया था गाना में। और जो टीम में जो थे, खास करके जो सैक्रामेंट में भाग लिए थे या फिर जो लोग थे, वो लोग भक्ति भाव से देख रहे थे, कैमरा में भक्ति भाव से आ रहे थे और जो भी तैयारी किए थे उसको अच्छे ढंग से किए थे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो एक बेटी ने बताया कि इनमें वाक्पटुता, अच्छे शब्दों का चयन करते हुए बहुत स्पष्ट ढंग से जो बोलना है उसको बोल सकना, और साहसपूर्वक और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में बोल पाना। वो कितनों को वैसा होने का मन करता है कि मैं भी वैसा ही बोल सकूं, स्पष्ट तौर पर, बिना नर्वस हुए, जो मन में है, दिल में है, उसको शब्दों में उतार सकूं। बहुतों को लगता है। तो ये भी वरदान है ना? वरदान है। अच्छा, फिर टीम स्पिरिट, किसी ने गौर किया? टीम स्पिरिट, वो लोग बहुत तालमेल बैठा करके आपस में रहते हैं और अच्छी तरह से काम हो जाता है। ये नहीं कि एक जन केवल देखता रहे। हाँ, सब कोई जुट जाते हैं, सब कोई काम करते हैं। और कुछ लोगों को देख सके, कुछ लोगों को नहीं देख सके, क्योंकि उनको बांटा गया था। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ तुरंत नज़र में नहीं आते हैं, ऐसे क्षेत्र में भी थे, लेकिन सभी के सहयोग और जिसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ में तालमेल बैठाने से ही कार्यक्रम की सफलता संभव हुई। अन्यथा कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती ना। तो ये टीम स्पिरिट भी उनमें है। तो ये वरदान तो हैं, लेकिन कैसे ये वरदान उनको मिले? क्या लोग पहले से ही वाक्पटुता रखते थे?
इतना सुंदर बोल सकते थे? क्या पहले से उनमें टीम स्पिरिट एकदम कूट कूट कर भरी थी कि कैसे? अनुभव, प्रैक्टिस, उससे भी पहले ये बिल्कुल प्रार्थना में जीवन, उसका अनुभव। यानी कैसा अनुभव? सर्वप्रथम प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे छुआ, प्रभु ने मुझे ये करने के लिए कहा। तो ये जो व्यक्तिगत अनुभव, हम लोग बहुत बार प्रभु बोलते हैं लेकिन तो अपनापन नहीं होता है ना। आजकल एक शब्द को समझते हैं, कनेक्ट। कितने लोग प्रार्थना करते रहे हैं, प्रार्थना करने वाले परिवार से हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाए। कितने लोग प्रार्थना तो करते हैं, गिरजा जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कनेक्शन जो होता है, कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ, वो फील नहीं होता है, लगता नहीं है कि हम कनेक्टेड हैं। कितने लोगों का ऐसा लगता है? ये सच्चाई है, ये केवल तुम्हारे लिए है ऐसी बात नहीं है, हम में से बहुतों के लिए है। हम लोग आदतन बहुत कुछ करते हैं, आदतन। हम लोग को गाना गाने भी अच्छा ही लगता होगा, प्रार्थना करने भी अच्छा ही लगता होगा, मरिया प्रोसेशन में भाग लेने में अच्छा ही लगता होगा, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर के साथ में जो अपनापन, वो बहुत बार नहीं आता है। लेकिन जीसस यूथ में ये खास बात है, सबसे पहले वही होता है, उसके बाद में ये जो वाक्पटुता, ये जो टीम स्पिरिट, ये जो सबसे मिलजुल करके काम करना, किसी को भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना वगैरह वगैरह, ये तब आता है। सबसे पहले ईश्वर का अनुभव, अपनापन, ईश्वर के साथ संबंध में अपनापन, ये जरूरी है। तो एक तरह से मेरा 2 उद्देश्य था इस आत्मिक साधन में आप सबों को बुलाने के पीछे। एक तो जो अनुभव आप सबों ने बांटा, वो अनुभव आपको मिले। जिनको आने का मन नहीं था, फिर भी किसी ने भेज दिया, कि किसी ने पकड़ कर लाया, दीदी पकड़ी है तो पकड़ी है, लेके चली आई, तो किसी भी रूप में आ गए, चाहे किसी और का नाम था, किसी और के बदले में आ गए, ऐसा भी हुआ। लेकिन अंत में तो जो लेकर के जा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पछतावा नहीं हो रहा है कि मैं आया, अभी अच्छा लग रहा है। बल्कि बहुतों ने कहा कि हम लोग अभी तो और 1-2 दिन रहने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा लगना वो अपने आप में इस 3 दिवसीय विनती उपवास के लिए बुलाने का एक उद्देश्य रहा, वो पूरा हुआ ऐसा लग रहा है। दूसरा उद्देश्य वही है कि हर एक ख्रिस्तीय लड़का लड़की को, हर एक ख्रिस्तीय व्यक्ति को ईश्वर अपना जैसा लगे, अलग थलग ना लगे, अलग थलग ना लगे, अपना जैसा लगे। कितनी सुंदर बात होगी ना, बिल्कुल अपना, मेरा ही पिता, मरियम मेरी ही माँ। किसी ने कहा मरियम के बारे में, मेरी ही माँ, तो वैसा लगना तो बहुत सुंदर बात है ना। कितनों को चाहिए वैसा अनुभव, ईश्वर के साथ में, मरियम के साथ में, यीशु के साथ में, अपना। ये केवल मनगढ़ंत बात नहीं, कोई सिद्धांत वाली बात नहीं, थियरी वाली बात नहीं, केवल बाइबल में छिपी हुई बात नहीं, केवल मीसा में सीमित वाली बात नहीं, केवल सैक्रामेंट की आराधना तक सीमित नहीं, लेकिन मेरे हर क्षण, हर पल, मेरे पूरे जीवन में, मैं अभी जहाँ जी रहा हूँ, जहाँ काम कर रहा हूँ, जहाँ ड्यूटी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, वहाँ प्रभु मेरे साथ है। ये तो हम ख्रिस्तियों का सबसे बड़ा अनुभव होना चाहिए, सबसे। इसमें कल अगर आरएसएस वाले हम लोगों को सताते हैं, हमारे आस पड़ोस के राज्य में तो हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, कल यहाँ होगा, हम लोग तो डरने वाले नहीं हैं। एक बार अपनापन हो गया है यीशु से, हम डरने वाले नहीं हैं। मेरा सपना तो उस ओर भी है कि हम सभी वैसे मजबूती से अपने को ख्रिस्तान कह सकें,
नाम के लिए नहीं, लेकिन वैसे मजबूती से। वो भी मेरा एक प्रार्थना रही है इस रिट्रीट के पीछे। तो इसीलिए अगर आप में से अभी या इन दिनों में इस जीसस यूथ के साथ में जुड़ना चाहता है और वैसा अनुभव को अपना बनाना चाहता है, ईश्वर को एकदम अपना जैसा अनुभव करना चाहता है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, बात बाकी वो लोग समझाएंगे क्या करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। कितने लोग अपने अपने पल्ली में जा करके, अपने टोला में जा करके ऐसा करना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात। और तुम लोगों के जरिए ऐसा अनुभव औरों को भी मिलेगा, कितनी सुंदर बात होगी। अपने गांव में, टोला में, अपने पल्ली में और कितने लड़के लड़कियां हैं ना, उनको भी अगर ऐसा अनुभव हम बांट सके, वैसा अनुभव उनको भी मिला, तब तो हम लोगों में बहुत अच्छी ये शक्ति हो जाएगी। वही हमारा असल साक्षी देना होगा ना। तो इतना कह करके मैं, वही मेरा संदेश है। और इसके बाद जिसको इच्छा है इसके बारे में और जानकारी लेने की और थोड़ा जानने की, समझने की, जो यहाँ दिखाई दिए उनसे संपर्क में रहना और वो लोग बिल्कुल मदद करेंगे। ठीक है, तो हम उनके नाम पर भी, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर नमूना अपने दल के तौर पर अकेले भी उन्होंने जो दिया जीसस यूथ, उनके लिए हम लोग जोरदार ताली बजा दें। मेरा कहना खत्म। ठीक, जय। अच्छा, इसमें खोलेंगे तो अभी मैं नहीं खोल रहा क्योंकि बहुत सुंदर से इसको सजा करके बांधा हुआ है। ये मेरे पास भी है। और इस प्रोग्राम में, जो कि क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर में, आज इंडिया भर में नहीं, वो इंटरनेशनल फेम भी पाया हुआ एक यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में। वहाँ पिछले साल भी जागो बोल करके प्रोग्राम हुआ था। इस बार भी 2025 के दिसंबर में जन्म पर्व के बाद में ये प्रोग्राम है जागो, जिसमें मैं भी जाने वाला हूँ। पिछले साल नहीं जा सका क्योंकि ठीक उन्हीं दिनों मेरा और एक बड़ा प्रोग्राम था, कहीं सेंटेनरी सेलिब्रेशन में बिल्कुल हमारा होना ज़रूरी था, इसलिए नहीं जा सका था। लेकिन इस बार मैं पहले से ही उन तारीखों को बुक कर दिया हूँ जागो के लिए। जागो दो शब्दों से, दो भाषाओं से बना हुआ शब्द है, हिंदी और इंग्लिश। जा हिंदी में और गो इंग्लिश में, माने एक ही है ना, लेकिन तो अंत में दोनों मिलाने के बाद में और एक माने होता है जागो। जैसे अभी सब कुछ जाग गए हैं, सब कुछ जागे हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो वहाँ ये जो अभी थोड़ा सा अनुभव हुआ कि जीसस यूथ हम लोग को क्या दे सकता है, उसका बड़े पैमाने में वहाँ सैकड़ों, कितने हजार होंगे, 10,000 लड़के लड़कियां होंगे, पूरे भारत देश से आए हुए लोग होंगे। अलग ही यहाँ कैसा अनुभव लगा, उससे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर अनुभव लगेगा। भाषा नहीं जानना कोई समस्या नहीं है। कोई मलयालम बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई कन्नड़ा बोल रहा है, कोई उरांव बोल रहा है, कोई बंगला बोल रहा है, सब बराबर, सब में। अभी जैसे यहाँ दोस्त मिले नए नए, वहाँ भी और दोस्त मिलेंगे, वहाँ भी दोस्त मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा दोस्त, सबसे घनिष्ठ दोस्त जीसस। ठीक है, ये तो खोलना है।
थैंक यू सो मच स्वामी जी। जस्ट फॉर एन अपडेट, हमारे रांची झारखंड से कुल मिलाकर 200 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सिर्फ रांची नहीं, मेरे ख्याल से झारखंड को मिला करके, तो डाल्टनगंज, हजारीबाग, रांची, ये सारी जगह मिला करके 200 से ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। देखो तो ये जीसस यूथ कहाँ कहाँ है ना, यहाँ केवल नहीं है, कहाँ कहाँ है। तो ऑलरेडी इतना रजिस्ट्रेशन में संख्या बढ़ गई है, उसमें मेरा नंबर भी होगा जी। और हमारा पूरा विश्वास है स्वामी जी कि आज आपके इस तरह से इंट्रोड्यूस करने के बाद में हमारा पूरा विश्वास है कि और भी ज़्यादा लोग इसमें जाने के लिए तैयार होंगे। मेरे इंट्रोड्यूस नहीं, इनके कारण से यहाँ जो आए हैं, ताली बजा दो अपने लिए। सो थैंक यू सो मच स्वामी जी। आपके इन वचनों से और साथ साथ में इतने इस तरह से डीपली हमारे साथ इन्वॉल्व होने से हमें भी समझ में आता है कि हम सभी, मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं उन सारे जीसस यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं खुद को भी जीसस यूथ बोलता हूँ क्योंकि इसी आध्यात्मिकता में बढ़ रहा हूँ। लेकिन आपके इन शब्दों के कारण, इस अप्रोच के कारण हमें विश्वास होता है कि हम सही रास्ते पर हैं और हम इसी रास्ते से प्रभु की ओर बढ़ते जाएंगे आपके मार्गदर्शन में। स्वामी जी, थैंक यू सो मच। कृपया ताली बजाते रहें। हमारा जैसे कि मिस्सा से पहले भी मैं आप लोगों से बात कर रहा था, कृपया 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे सभी। हम लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाइएगा। हमारा जो स्वामी जी ने जैसे कहा उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। समय काफी हो चुका है, लेकिन आखिरी दिन है, इतना तो सह सकते हैं, है ना? ठीक है, तो बहुत धन्यवाद ये सपोर्ट के लिए। स्वामी जी कह रहे थे जीसस यूथ जो है एक संगति है, एक फेलोशिप है, जो एक कैथोलिक कलीसिया की संगति है। जीसस यूथ जो है कि संत पापा के द्वारा अप्रूव्ड एक मूवमेंट है जो पूरे दुनिया में 30 से ज़्यादा देशों में उपस्थिति है। और साथ साथ में हमारे भारत में, ये भारत से ही शुरू होने वाला एक मूवमेंट है जो केरला से शुरू हुआ था। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमारे झारखंड में भी, हमारे रांची सेंटर होने के कारण से हम लोग ज़्यादा लोग यहाँ हैं, लेकिन और भी दूसरे डायसेस में हैं। डाल्टनगंज में है, हजारीबाग में है, और गुड्डा में थोड़ा प्रेजेंस है, सिमडेगा में थोड़ा प्रेजेंस है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह में है। हमारा पूरा विश्वास ये है कि हम अच्छे रास्ते में तभी जा सकते हैं जब हम प्रभु से एक व्यक्तिगत अनुभव लेकर के हम आगे बढ़ सकें। तो जितने भी ज़्यादातर लोग आपको दिखेंगे जो आपको यहाँ पर स्टेज में मिल रहे थे, किसी भी काम से या फिर पीछे भी काम कर रहे होंगे, अपनी गवाही दी होगी, तो सभी कहीं ना कहीं इसी शहर से या आसपास के शहर से ही हम लोग आगे बढ़े हैं। मैं खुद इस पुरिया रोड का ही छात्र हूँ। 2008 में संतलोई से मैट्रिक हुआ और सेंट जॉन से 2010 में पहला बैच, ये जो बिल्डिंग है बगल में, उसमें ही मेरा स्कूल था। लेकिन उस वक्त जब ये समय था तो कुछ और कहानी थी। लेकिन इस आंदोलन में आने के बाद, इस मूवमेंट में आने के बाद में प्रभु ने छुआ और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का मौका मिला। और पूरा विश्वास है जो प्रभु प्यार मुझे दिया है उसको बांटने के लिए हम सभी, सिर्फ मैं ही नहीं, हम सभी तत्पर हैं और जिस भी तरीके से हो सकता है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक पहलू ये है जो आप सभी इस प्रोग्राम में भाग लिए। हम लोग जागो जो स्वामी जी ने बताया
2025 में हो रहा है, 2023 में हुआ था, 2023 अक्टूबर का महीने हुआ था। तो उसको भी हम लोग थोड़ा ब्रीफली देखेंगे कि उसमें क्या था, कैसा था, जिसके कारण से आप लोग भी जान पाएंगे कि वो कैसा प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम, जागो प्रोग्राम, एक पहलू है जीसस यूथ का, जिसमें हम लोग प्रोग्राम के द्वारा में सुनते हैं प्रवचनों को और अपने दिल में संजोकर उसको अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें खास करके 6 स्तंभ होते हैं। 6 स्तंभ होते हैं, 6 पिलर्स बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है व्यक्तिगत प्रार्थना, जो हम दिन प्रतिदिन कहीं भी हम लोग व्यक्तिगत रूप से प्रभु से कनेक्ट होकर के प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा होता है बाइबल वचन। तीसरा होता है सांस्कारिक जीवन। सांस्कारिक जीवन यानी कि डेली मिस्सा बलिदान में भाग लेना और रेगुलर कन्फेशन में जाते रहना। में से कई ऐसे लोग हैं जो महीना में हर महीना कन्फेशन, पाप स्वीकार करना चाहते हैं और करते हैं। और चौथा है पिलर है संगति, फेलोशिप। और 5वां पिलर है सुसमाचार का प्रचार। बड़ा शब्द है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, अपने शब्दों से और साथ साथ में अपने जीवन से भी सुसमाचार का प्रचार होता है। और आखिरी छठा जो स्तंभ है, छठा पिलर जो है, वो है सर्विस, यानी कि जरूरतमंदों की सहायता। और वो सहायता हम लोग अपने ज्ञान से, इमोशनल सपोर्ट से, अगर जहां जरूरत है फाइनेंशियल हेल्प से, वो करते हैं। इस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं। एक पहलू जो है जिसको मैं खास आप लोग को बताना चाहूंगा, जो पहलू है कि इस तरह के प्रोग्राम में हमें वो आग, वो ज्वाला, हम लोग स्पिरिटेड हैं अभी ना। स्वामी जी को भी बोले कि कितने लोग आगे इस तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे, करना चाहेंगे, तो सबने हाथ उठाया। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि सब इस तरह से जाते हैं। तो हमारे डायसिस के सारे युवाओं को प्रभु में आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उसका एक पहलू है कि प्रोग्राम में जाने के बाद में हम लोग छोटा छोटा अपने पल्ली में एक प्रार्थना का ग्रुप बना सकते हैं और उसमें आकर के कुछ समय ही, साप्ताहिक होगा या महीना में 2 बार होगा, कुछ समय ही हम लोग जो है कि बैठ करके छोटा प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल वचन पढ़ सकते हैं। हाँ, अवश्य ही आपके पल्ली पुरोहित की निर्देशन में, उनके जानकारी में हो करके, और साथ साथ में किन्हीं न किन्हीं कोई बड़ों की मदद से, ऐसा तो उस तरह से कर सकते हैं, ताकि हमें जो ये जो एहसास किया है उसको हमेशा ज्वलंत रख सके हम लोग, है ना। माचिस को जला करके छोड़ देंगे तो वो जलता रहेगा नहीं ना। हाँ, एक लकड़ी को अगर जला करके हम वहां पर सीमेंट में रख देंगे तो वो जलता रहेगा। अभी तो ठंडा का मौसम भी आ गया है, बुझ जाएगा। तो आपको वो आग प्रज्वलित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? और भी कुछ लकड़ी जला करके रखना पड़ेगा। तो वो एक लकड़ी आप है, और बाकी सारे जो लकड़ी है वो आपके दोस्त है या वो सारे लोग हैं जो प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो हम लोग है कि आगे बढ़ते हैं, तो आपको भी पूरा पूरा स्वागत है। रांची में हम लोग अभी फिलहाल कोकर में मासिक प्रार्थना करते हैं, तो उसमें आपका स्वागत है, उसमें आप आ सकते हैं। या आप अपने पल्ली में भी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी स्वागत है। हम सभी को बहुत खुशी होगा कि आप भी जो है कि इस तरह से अपने पल्ली में, अपने पल्ली के लिए और अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकें। और इससे यही होगा कि आप तभी बोल रहे थे ना कि जिंदगी भर हम इस अनुभव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ नहीं, माफ कीजिए, उसका एक बहुत बड़ा पहलू है आपकी संगति। तो ये संगति आप अपने जगह में इस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप उसे जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन प्रार्थना हमें यीशु से ही करना है। तो साथ मिल करके करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम चाहेंगे कि जो वॉलंटियर्स हैं वो जागो के बारे में थोड़ा सा वीडियो दिखा सकते हैं, ग्लिम्स, छोटा वीडियो 3 से 4 मिनट का अगर हो तो वो दिखा सकते हैं, जो जागो 2023 में बैंगलोर में हुआ था, क्राइस्ट कॉलेज में।
इस बार जो हो रहा है वो क्राइस्ट एकेडमी एक स्कूल है, उस कैंपस में हो रहा है ऐसा। तो इससे हम लोग समझ पाएंगे, इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। सो कैसा था? सुंदर था, बहुत अच्छा था, बिल्कुल। ये सारा जो था ये अलग अलग प्रोग्राम्स नहीं था, सिर्फ एक प्रोग्राम था, जीसस यूथ जागो कॉन्फ्रेंस 2023 था। तो इस बार का भी जागो कुल मिलाकर इसी तरह का होगा। इसमें सभी के लिए है, जिस भी प्रकार से हम प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, विनती प्रार्थना के द्वारा, रोजरी करते हुए, क्राफ्ट के द्वारा, या फिर नाचते हुए, गाते हुए, उस भी तरह से कर सकते हैं।
उस समय काफ़ी ज़्यादा परिवार वालों को भी बुलाया गया था, क्योंकि जीसस यूथ जो है एक ले कैथलिक मिशनरी मूवमेंट है, लेकिन वो युवाओं से शुरू हुआ, अभी भी फोकस युवाओं में है, लेकिन बाकी सभी उम्र के लोग उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मैं भी शादीशुदा होते हुए भी, मेरी वाइफ पीछे बैठी है, मेरे 2 बच्चियां बैठी हैं, होते हुए भी हम लोग आगे जीसस यूथ एज अ जीसस यूथ ही बढ़ रहे हैं, उस आध्यात्मिकता को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आध्यात्मिकता के लिए भी और युवाओं को मदद करने के लिए भी। तो जैसे इसमें भी देखें आप लोग कि सारे उम्र से लोग, बच्चे बच्चियों से लेकर के, जब शादीशुदा होते हैं तो बच्चे भी साथ में आ जाते हैं, तो यूथ से लेकर के किशोरावस्था से यूथ से लेकर के शादीशुदा से लेके जो सीनियर सिटीजन्स भी हैं थे उसमें काफ़ी सारे। हमारे बिशप विंसेंट बरवा भी वीडियो में दिखाई दिए, सिमडेगा के बिशप, आपने ध्यान दिया होगा, तो वो भी थे बीते बार। तो इसी तरीके से कलीसिया से पूरा कलीसिया ही उसमें आया हुआ था। तो इसी तरह से मैं आप सभी को भी स्वागत करता हूं, जो भी जाना चाहेंगे कृपया जो है कि उसके लिए सोचिएगा और उसके बाद में आप ज़रूर बात करते हुए आप उसमें आगे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी, रजनी दीदी को मैं स्वागत करता हूँ। सबों को जय यीशु। और आप लोग को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, और आप लोगों को मैंने देखा कि आप लोगों में कितना उत्साह है यीशु के लिए। तो मैं पिछले 30 साल से करिश्मेटिक में हूँ, और इस बार मुझे नेशनल लेवल से चुना गया है करिश्मेटिक नेशनल सर्विस में। तो उसके लिए मैं कार्य करने के लिए मुझे सभी बिशपों से मैसेज मिला है, और वहाँ से भी, और मैं सब बिशपों से मिली हूँ 9 डायसिस से। और मैं अभी आप लोग के डायसिस में, आप लोग के मैंने अभी तो रांची डायसिस के ही हैं आप लोग, तो मुझे बहुत खुशी है कि सबसे पहले मैं रांची से ही शुरुआत करूँगी। हर एक पारिश में मैं आऊँगी, और प्रेयर ग्रुप जैसा यूथ का आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारा भी सहयोग रहेगा, लेकिन इसमें बड़े लोग भी रहेंगे, पूरा पारिश से बड़े लोगों को भी चुना जाएगा। तो मैं चाहूँगी आप लोग इसकी शुरुआत करें। और उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा घर बगल में ही है, और मैं काउंसलिंग के लिए रेडी हूँ, किसी भी समय किसी को भी अगर चाहिए। तो अभी मैं नेशनल सर्विस टीम के लिए मैंने रांची में 9 व्यक्तियों को चुना है, रांची आरडीआईसीएस में, जिसमें हमारे फादर सचिन हमारे स्पिरिचुअल डायरेक्टर और बिशप स्वामी स्वयं हैं। इसमें हम लोग डेली रात को 10 बजे से 11 बजे प्रार्थना करते हैं। तो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप लोग अभी काम की शुरुआत हमने नहीं किया है, करीब 75 दिन हो गया, प्रार्थना कंटिन्यूस होते आ रहा है, और हम लोग नवंबर से प्रार्थना में के साथ साथ काउंसलिंग में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने देखा, काउंसलिंग किया तो देखे कि किस तरह आप लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, और सबका सॉल्यूशन यीशु है और वचन है, यीशु का वचन जो बोलता है बताता है। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग को किसी को भी काउंसलिंग का किसी भी समय ज़रूरत हो, चाहते हैं जानना यीशु के बारे कुछ भी, और कितनी भी बड़ी समस्याएं हैं, तो पापसिका के साथ काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी हम लोग खुले दिल से स्वागत करते हैं। हमारे साथ पुष्पा दीदी भी है, और भी हमारे साथ और दीदी लोग भी हैं, भाई लोग भी हैं, जिसमें राजेश भी है, प्रभात है, रोशन है, संजय है, तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैं चाहूँगी आप लोग जो भी चाहेंगे काउंसलिंग के लिए तो मेरे पास आ सकते हैं। सबों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी, रजनी दीदी, डॉक्टर रजनी सिंह को, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनका सपोर्ट के लिए भी। मैं आखिर में हमारे फादर एंजेलस को बुलाना चाहूँगा, और उनके खास शब्दों को हम लोग सुनना चाहेंगे क्या? हाँ, आवाज़ थोड़ा और बुलंद होना चाहिए लगता है। क्या सुनना चाहेंगे? सो फादर जी प्लीज। सबों को जय यीशु। जैसे कि आप सबों ने पूर्ण सहमत के साथ में ये कहा कि ये कार्यक्रम अच्छा लगा, मैं सही हूं? अच्छा लगा ना? तो जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। और बिशप स्वामी के सवालों का जवाब देते हुए
आप सबों ने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया कि बहुत जब शुरू दौर में इस रिट्रीट के लिए आने की बात हुई, बहुतों ने आनाकानी किया, नहीं आना चाहा, थोड़ा दबाव भी मिला, बार बार कॉल भी गया और अंततः अब आए। और मैं समझता हूँ कि आप सबों के जवाब को सुन के कि ये बहुत अच्छा रहा और ये कामयाब रहा। इसके लिए भी जोरदार तालियां। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जीसस यूथ से जुड़ा हूं ना, ऐसा लगता है? मैं जीसस यूथ के बारे बस सुना था, लेकिन इतने करीब से जुड़ने का मौका मुझे बीते महीना ही मिला। इससे पहले मैं कभी एक्टिवली इसमें भाग नहीं लिया था। मैं समझता हूं, मेरी सोच है कि हर यूथ जीसस यूथ ही है। मुझसे सहमत होंगे आप? भले ही आप यहां नहीं जुड़े थे, इस समुदाय से, इस संगठन से डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, लेकिन आफ्टर ऑल हम लोग किनके अनुयायी हैं? और आप बूढ़े हैं, आप यूथ हैं ना, तो यीशु के युवा, मतलब जीसस यूथ। इसीलिए ये कोई अलग थलग ऐसे नहीं है कि ये यूथ अलग है, ये यूथ अलग है। आप इस समुदाय से जुड़ के भी आप उस यूथ में भी, जो रांची डायसिस यो कुछ भी अपने समुदाय में हम होते हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है। या तो फिर वहां रह के यहां जुड़ सकते हैं, यहां रह के वहां जुड़ सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई अलग नहीं है। सभी हम लोग एक ही मकसद से आगे बढ़ते हैं, यीशु के प्यार में बढ़ना। मैंने कहा कि मैं इस समुदाय से बहुत बाद में जुड़ा, और एनसीसी का जो एक सेमिनार हुआ था ना, कैंपस कॉन्फ्रेंस हुआ था कोच्चि में, तो मुझे बिशप ने भी ऐसा ही भेजा था। मैं उसी बात को बताना चाहता हूँ। अचानक 4 अगस्त की तारीख थी, जहाँ हम लोग वियन्नी, जॉन मेरी बरिया वियन्नी का पर्व मनाते हैं। ये बंदा काला शर्ट में पहने खड़ा हो जाओ, ये आया था। हाँ, और इन्होंने कहा कि स्वामी जी हमें उस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कोई एक पुरोहित को दीजिए। हाँ, और अनुज, फादर अनुज इनसे पहले जुड़ते थे, इनका मेंटोर के रूप में काम करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट उस समय उनके बीएड का एग्ज़ाम था, जैसे किसी ने कहा, तो मैं ही फंस गया। और बिशप ने कहा आप जाइए वहाँ, और उस कॉन्फ्रेंस में मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पहली बार आया था, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था। वहाँ मिलने के बाद में कुछ एक फादरों जो पुरोहित थे उनसे मिलने का मौका मिला, जो साउथ के ही हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई मैंगलोर में हुई थी। तो हमारे सहपाठी लोग कोई मिल गए, तो हमको थोड़ा साहस मिला वहाँ। तो मेरे बोलने का अर्थ है कि इसी के साथ में स्वामी जी ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं इस यूथ के साथ में रह के कुछ प्रोग्राम्स अरेंज करने के लिए, अधिक वैसा कुछ नहीं, सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सारी बातों को देखने के लिए मुझे चुना। और हम काफ़ी दिनों से एक साथ मिलके इस प्रोग्राम का डिज़ाइन किए, टाइम टेबल्स वगैरह कैसे रहना है, कहाँ रहेंगे। अंत में हमें ये हॉल मिला, हमारा लास्ट ऑप्शन था ये, और ये ईश्वरीय कृपा है कि हमें इतना सुंदर हॉल मिला। इसीलिए हम भले ही यहाँ के जो समुदाय के फादर लोग हैं यहाँ नहीं है ना, यहाँ नहीं है, कोई नहीं है यहाँ हमारे साथ में, कोई देखने आया यहाँ नहीं आए ना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो पूर्ण रूप से हमें इतना सुंदर सा घर हॉल हमारे जिम्मे छोड़ दिया, आपके जिम्मे छोड़ दिया, और वे इतना विश्वास के साथ आप इस चीज़ को छोड़ के चले गए। मैंने कहा फादर ये जो साउंड सिस्टम वगैरह हमारे पल्ले नहीं आता क्या चीज़ है,
लेकिन बोला सीख जाओगे। तो ये विश्वास उन्होंने हम पर जताया, आप सबों पर जताया, और मैं समझता हूँ कि आपने भी इसे महसूस किया, और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो हमारे लिए बैड नेम हो। इसीलिए इसके लिए भी जोरदार तालियां। और हम सहृदय इस संजीवस कॉलेज समुदाय के लिए फादर प्रदीप प्रिंसिपल, यहाँ के वाइस प्रिंसिपल अजय, फादर सुधीर जो हैं उनके शुक्रगुजार हैं, रेक्टर जो हैं, और प्रोविंशियल के नाम भी चिट्ठी दिया गया, हम उनके प्रति भी शुक्रगुजार हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कुछ घंटे बचे हैं ना, मुझे आशा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं अधिक देरी नहीं करते हुए कुछ बातों को रखना चाहूँगा। आज हम लोग ऑलरेडी थोड़ा खाने पे लेट हो गए हैं, खाना 1 घंटा पहले आके लग गया है। सोचे थे हम कि वहाँ जाके खाना खाएंगे SDC में, लेकिन वहाँ मैरिज क्लास जो शादी प्रिपरेशन क्लास होता है वो हो रहा है, इसलिए असुविधा हुई। हम लोग यहीं खाएंगे। और कोई कोई पैरिश ऐसे हैं जिनको दूर जाना है ना, जैसे कि इधर में बोले तो मूरी, हाँ मूरी, मैकलुस्कीगंज ना, इधर गड़ालोदमा रोड है लेकिन ऑटो नहीं मिलती है। इनके लिए एक सूचना है ना कि अगर आपको नहीं मिलती है कोई गाड़ी वगैरह तो हमें ज़रूर खबर करें। ओके, असुविधा होती है, आप कहीं फंस गए हैं तो ज़रूर बताएं हमें, हम लोग कुछ ना कुछ आपके लिए व्यवस्था करेंगे जहाँ पर भी जैसे भी बन पड़ता है। ओके, तो पुनः आप सबों को विशेष रूप से जो जीसस यूथ की अगुवाई में यह कार्यक्रम चला, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म बहनें आई जो इसके मेंटोर रहे, बड़े दीदी लोग हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मध्यस्थ टीम के जितने भी भाई बहन हैं सबों को धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, आप सबों को धन्यवाद, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने ये मौका का फ़ायदा उठाया। और आशा करता हूँ कि ये जो हमारा यूथ स्पिरिट है वो बना रहे, हम प्रभु में बढ़ते जाएं और एक दिन अच्छा क्या बने, व्यक्ति केवल यीशु के अच्छा क्या बने, यूथ बने, युवा बने, संत बने। क्या बात है, संत बनने के लिए एकदम तैयार हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक बहुत खास व्यक्ति हैं जो शुरू से काफ़ी शांत हमारे साथ में बैठे हुए हैं। हम उनको बुलाना चाहेंगे, हमारी सिस्टर संगीता को हम लोग सामने बुलाना चाहेंगे और उनसे 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे कि सिस्टर का अनुभव क्या रहा और सिस्टर का मैसेज क्या है हमारे यूथ के लिए। सिस्टर जी प्लीज़। सबों को जय यीशु। मुझे भी इस रिट्रीट में भाग लेने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ और इसमें मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। इस दौरान मुझे जीसस यूथ के बारे में और उनके सदस्यों के कार्यों, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में निकट से जानने का अवसर मिला। तो मैं इस रिट्रीट के आयोजन के लिए बिशप स्वामी के प्रति आभारी हूँ और साथ ही साथ जीसस यूथ के सभी सदस्यों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका संचालन किया है और हमारे सभी युवागण इससे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। और मैं आशा करती हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने जो भी अनुभव किया है, प्रभु यीशु के प्यार को गहराई से अनुभव किया है, उसे अपने कार्यक्षेत्र में, पढ़ाई में, परिवार में, समाज में और अधिक अनुभव करें और दूसरों को भी बांटें। पुनः मैं सब कुछ के लिए धन्यवाद देती हूँ।
थैंक यू सो मच सिस्टर। जैसे मैं बता रहा था, शुरू से ही सिस्टर जी पीछे बैठ करके हर एक सेशन को सुनती रही और साथ में हमेशा वो अवेलेबल थी। सो सिस्टर जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर द सपोर्ट सिस्टर, थैंक यू। और मैं आखिरी में फादर विंसी को बुलाना चाहूँगा। फादर जी, यू हैव बीन आवर बिग सपोर्ट। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फादर हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब उनके साथ में क्लोजली काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना खुश मिजाज इंसान है हमारे फादर जी, और साथ में हमारी कमियों को, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हमें मोटिवेट करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो फादर विंसी के पास है। सो फादर जी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज हमारे युवा जनों के लिए रखिए। पैसा दिए थे बोलने के लिए। ठीक है, अच्छा, आप लोगों से सब मिलके बहुत अच्छा, बहुत खुशी लगा। एक चीज़ मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ, बहुत थोड़ा देरी हो गया, हम लोग आपको दूर जाना है। एक खुशी का खबर है ना, खुशी न्यूज़, हैप्पी न्यूज़ खबर बोलता है, हैप्पी न्यूज़ है। हैप्पी न्यूज़ क्या है? बहुत हैप्पी न्यूज़ है, आपका असली रिट्रीट अभी से शुरू हो रहा है। ठीक है, जो आप लोग अभी तक सुना है वो थियरी था और प्रैक्टिकल अभी से शुरू हो रहा है। आप लोग जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जा रहा है, तो अभी जैसे उधर से आया वैसे आप वापस नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और उस जगह में जाके आपको डिफरेंस बनना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए प्रभु आपको आशीर्वाद दे। अच्छा हुआ आप लोग इधर आए, प्रभु का वचन सुने हैं, एक मौका मिला है और मन परिवर्तन बहुत प्रभु टच किया आप लोगों को, मुझे मालूम है। तो इसलिए उसको जिएंगे, उसके वादा करेंगे। ठीक है, वादा करेंगे, वादा किया तो ठीक है। सबको जय यीशु।